To all. Now we are going to start our narration topic, Unit 4, 4.5, fifth topic. That means now before we start the narration questions, first you clear it the rules of the narration. Narration यानी आपके direct और indirect speech को बोला गया है. First rule: if the reporting verb is a past tense, the tense of the verb is in the reported speech must be changed to past tense. अब ये रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच होते क्या हैं, वी विल सी इन द सेंटेंस. द प्रेजेंट टेंस मस्ट बी चेंज टू द करस्पॉन्डेंस ऑफ द पास्ट फॉर्म. फॉर एग्जांपल हर रूल के साथ हमने आपको वैसे ही एग्जांपल्स दिए हैं. सी ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, राम शैल कम इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. ये कौन सा स्पीच होता है आपका? डायरेक्ट. ओके, ये डायरेक्ट हुआ है. अब इसको इनडायरेक्ट में बदलने हैं. फर्स्ट इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करोगे, आपने दैट का इस्तेमाल लगता है, ये ऑलरेडी नो एवरीवन. ओके, बट इसमें कैसे चेंज होता है, लेट्स सी. आपका यही पास्ट प्रेजेंट शैल का शुड हुआ. गेटिंग? इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट लगा. अब ये रिपोर्टिंग कौन सा है, रिपोर्टेड कौन सा है, लेट्स सी. रिपोर्टिंग वर्ब ये होता है, रिपोर्टेड स्पीच ये होती है. क्लियर? ये रिपोर्टिंग और ये रिपोर्टेड स्पीच. क्लियर? अगर ये पास्ट में है, प्रेजेंट में है, तो आपको पास्ट में पुट करना पड़ेगा. क्लियर? वैसे आपको और भी एग्जांपल्स दें. जैसे शैल का हमने शुड किया. अगर मान लो यहाँ विल आता तो वुड चेंज करता, मे आता तो माइट चेंज करोगे, कैन आता तो कुड. लाइक दिस आई हैव चेंज इट. ईज कमिंग का वर्स कमिंग चेंज हो जाएगा. हैज़ कम का हैड कम होगा. हैज़ बीन कमिंग का हैड बीन कमिंग. इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा के इस वर्ब को चेंज करने का काम आपका है. बट आफ्टर दैट पुट ओनली फुल स्टॉप. नाउ कम टू द सेकेंड रूल. रूल 2, द सिंपल पास्ट टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच. यानी आपका ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टिंग ये होता है, रिपोर्टेड ये होता है. ऑलवेज आई एम टेलिंग यू, बिकॉज डोंट गेट कन्फ्यूज विथ रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड. इज़ ऑफन बट नॉट ऑलवेज चेंज टू द पास्ट परफेक्ट. इसमें और इसमें फ़र्क क्या हो रहा है, देखो ये वही कह रहा है. ऑफन यानी अक्सर, और नॉट ऑलवेज हर समय नहीं, कभी कभार, ये हर समय नहीं होता है. तो अली सेड आई ड्रैंक वाटर आफ्टर द मील्स. तो इसका सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, उसने पानी पिया खाना खाने के बाद. तो इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट पुट किया. ये प्रोनाउन चेंजेस भी आगे चल के हम उसको भी क्लियर करेंगे. बट फर्स्ट पर्सन का किस में लेके गया, थर्ड पर्सन में. एंड ड्रैंक का ड्रैंक ही रहा, रिमेनिंग विल बी सेम. पास्ट का पास्ट ही रहा, यानी ये ऑफन वाले में से सेंटेंस है. नॉट ऑलवेज हर समय वाला ये सेंटेंस है. ही सेड इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट यूज हुआ. रेन फेल लास्ट नाइट. इन चीज़ों को ध्यान दो. ड्रैंक का क्या किया हमने, पास्ट का पास्ट ही पुट किया. बट यहाँ पे पास्ट परफेक्ट किया, सी यही बोल रहा है. नॉट ऑलवेज में फेल पास्ट हो गया, हैड फॉलन किया, क्योंकि ये सेंटेंस हर समय आपका लास्ट नाइट ही नहीं गिरता. लास्ट नाइट दैट मीन्स ये प्रीवियस नाइट कहलाता है, प्रीवियस नाइट. ओके, नेक्स्ट वन, थर्ड रूल, द पास्ट कंटिन्यूस इन द रिपोर्टेड स्पीच. दैट मीन्स ये वाला हो गया, पास्ट कंटिन्यूस इन द रिपोर्टेड स्पीच मस्ट बी चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. ही सेड इन्वर्टेड कॉमा रिमूव, दैट यूज हुआ. सीता वॉज डांसिंग. वॉज डांसिंग आपका किस में हो गया, पास्ट कंटिन्यूस. और इसको किस में चेंज करोगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. हैड बीन डांसिंग. क्लियर? आ रहा समझ में आपको? चलो नेक्स्ट वन, ही सेड अली वॉज प्लेइंग. ये भी पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूस है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने दिया. इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करना भूलिएगा नहीं, इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, दैट यूज़ कीजिए. देन हैड बीन प्लेइंग हॉकी, रिमेनिंग विल बी सेम. सो दिस इज़ योर थर्ड रूल. रिगार्डिंग योर रूल आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल. नाउ कम टू द फोर्थ रूल. If reported speech relate to some universal or habitual fact, the simple present tense in the reported speech remain unchanged. क्लियर? आपको कभी भी इस तरह के नरेशन करने में कन्फ्यूजन है, सो कम टू द रूल्स. विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दैट, सो दैट इट बिलोंग्स टू विच रूल. क्लियर? ही सेड दैट मैन इज मोर्टल.
तो इस तरह के सेंटेंस में आपके कोई चीज़ बदलाव नहीं होगा, सेम रहेगा, सिंपली इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करोगे, दैट यूज़ करोगे, बिकॉज दिस इज़ यूनिवर्सल है आपका एंड हैबिचुअल जैसे सेंटेंस है आपके। ही प्रूव्ड दैट द अर्थ इज़ राउंड, तो आपका इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट यूज़ किया, बाकी ईज का ईजी रहेगा, ईज का वर्स नहीं करोगे क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ। क्लियर। नाउ कम टू द फिफ्थ रूल। If the reporting verb is in present or in future, the tense of the verb in the reported speech is not changed at all. आगे चल के देखो, ये आपका किस में दिया हुआ है, से प्रेजेंट में। क्लियर। तो इस तरह के सेंटेंस में ईज का वर्स नहीं होगा बिकॉज दिस इज इन प्रेजेंट। सो सिंपली रिमूव दैट, सिंपली इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, दैट यूज़ कीजिए। द सर्वेंट सेज दैट टी इज़ रेडी, full stop. Don't use here inverted comma in indirect speech. Second, the teacher will say, ये किस में दिया हुआ है, फ्यूचर में। यही बोल रहा है प्रेजेंट एंड फ्यूचर में अगर इस तरह के सेंटेंस आ रहे हैं तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, सिंपली यू हैव टू यूज़ द वर्ड दैट, रिमेनिंग विल बी सेम। वर्स डल है तो वर्स डल ही रहेगा। इसके पहले हमने क्या दिया था आपका, जैसे यहाँ पास्ट आता तो यहाँ पास्ट परफेक्ट करते थे, बट ये वाला रूल वैसा नहीं है क्योंकि आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब को ध्यान दोगे, अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर में हो नथिंग विल बी चेंज। क्लियर। नाउ कम टू द सिक्स्थ रूल। प्रोनाउन चेंजेस द फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन इन डायरेक्ट स्पीच चेंजेस टू थर्ड पर्सन। हमने बताया आपके प्रोनाउन चेंजेस आई का ही कैसे हो गया। नाउ गो टू दिस रूल्स। राम सेड आई एम, रामा सेड आई एम इल। रामा सेड दैट, आई का क्या हो गया, ही। ये वाला वर्ड देखोगे आपका मस्कुलाइन जेंडर है कि फेमिनाइन जेंडर है, गर्ल है या बॉय है, रिगार्डिंग दैट ही और शी का इस्तेमाल करोगे। एम का वॉज हो गया, प्रेजेंट का पास्ट हो गया। क्यों हुआ, बिकॉज इट इज़ गिवन इन पास्ट। क्लियर। रिमेनिंग विल बी सेम। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा माई पेन इज़ लॉस्ट। ही सेड दैट, माई का क्या हो गया, तीसरे में ले जाइए, हिज पेन। इसका क्या हो गया, वर्स हो गया। क्लियर। दीज आर द रूल्स। प्रोनाउन चेंजेस दैट और इज का वर्स लगाना भूलिएगा मत। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। वही प्रोनाउन चेंजेस के ही हम और भी बता रहे हैं। मान लो आपके दो सब्जेक्ट आ गया, अली सेड टू द बेगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई नो यू। अली सेड का अली टोल्ड द बेगर भी कह सकते हो। क्लियर। अली सेड टू द बेगर दैट, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुआ, दैट। फर्स्ट पर्सन अगेन चेंज टू सेकेंड पर्सन, प्रेजेंट नो रहा, इसका पास्ट न्यू, KNEW, न्यू। क्यों हुआ, बिकॉज इट इज़ गिवन इन पास्ट। न्यू, यू का फिर तीसरे प्लेस में ले जाओ, हिम। दीज आर द प्रोनाउन चेंजेस, यू हैव टू चेंज इट। नाउ दिस वन, रामा सेड टू द गर्ल आई नो यू एंड योर आंट। रामा सेड टू द गर्ल, और यू कैन से रामा told the girl, Rama told the girl. Clear that I का अगेन ही चेंज हुआ, ही क्यों हुआ, दिस वन रामा। क्लियर। नो, न्यू, यू का फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन, यू सेकेंड पर्सन हो गया, फिर इसको ले जाइए थर्ड पर्सन में, योर आंट, हर आंट। गॉट इट। These are the pronoun changes. You have to be very careful when you are changing from direct to indirect speech. Now again this one. I said to the boys, you should do your duty. I told the boys that, you का क्या हो गया, सेकेंड पर्सन दे। दे क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पे आपका बॉयस आ गया, ढेर सारे आ गए। सो दे शुड डू, your duty का their duty. These are the changes you have to change in pronoun. Okay, regarding that rule I have changed that pronoun changes. Now this one, seventh rule. The reported speech words expressing nearness change into distance. अब ये रूल क्या कहता है, जो भी चीज़ जैसे नज़दीक वाले जैसे चीज़ें हैं उनको दूरी पे बताया जाता है। Let's see. The teacher said इन्वर्टेड कॉमा आई एम बिजी नाउ, प्रोनाउन चेंजेस हो या प्रेजेंट का पास्ट हो, ये सारे चेंजेस रिगार्डिंग दैट वही रूल्स को फॉलो करोगे आप। जैसे द टीचर सेड
दैट, प्रोनाउन चेंज किया हमने, आई का ही किया, प्रेजेंट का पास्ट किया बिकॉज ये पास्ट में है आपका, नाउ का आपने देन चेंज किया, नाउ यानी अभी, देन यानी बाद में। तो ये करीबी वाला बात हम दूरी पे ले जाते हैं, यही थोड़ा चेंजेस है इसमें, ये इसीलिए कहा गया नियरनेस चेंजेस टू डिस्टेंस। ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा अगेन रिमूव करोगे, इट का इट ही रहेगा, नाउन हो या इट हो ये नहीं चेंज होगा। मे का माइट हो गया, रेन टुमारो का नेक्स्ट डे। क्लियर? नाउ दिस ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा, लास्ट नाइट आई मेट अ फूल। ही सेड दैट, आई का ही हो गया, मेट ये चीज़ को ध्यान दोगे, पास्ट में आ गया तो पास्ट परफेक्ट में करोगे। क्लियर टू यू? ध्यान में रखिएगा जब भी नरेशन चेंज करते हो, रिपीट द सेंटेंस अगेन कि वेदर यू हैव चेंज इट ईच एंड एवरी वर्ड प्रॉपरली और नॉट। प्रोनाउन चेंज किया कि नहीं, मान लो ये आपका पास्ट में दिया है तो पास्ट परफेक्ट किया है कि नहीं, इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। हाँ, अ फुल प्रीवियस नाइट, लास्ट नाइट का क्या हो गया, प्रीवियस नाइट। क्लियर? अगेन, ही सेड आई met this man 2 days ago. He said that, I का ही, met आ गया अगेन पास परफेक्ट हमने कर दिया, this का that हो गया, man 2 days ago का before। क्लियर? ये वाले शब्दों को अंडरलाइन करके उनको चेंज कीजिए। चलो ये तो हो गए आपके रूल्स पूरे, किस तरह का प्रोनाउन चेंजेस हुआ, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का कैसा चेंज हुआ, पास्ट को कैसे हमने चेंज किया, ये सारे रूल्स आप लोग 2-3 बार रिपीट करो, देन यू डू इट। से एग्जाम्पल्स भी हम अकॉर्डिंग टू द रूल हमने पुटअप किया। अब ये वाला रूल ऐसा है, कमांड एंड रिक्वेस्ट। अब इसमें क्या चेंज होगा, आपको सेंटेंस देख के इस वर्ड को यूज़ करना है। जैसे आपका क्या क्या यूज़ हो रहा है, रिक्वेस्ट हुआ, बेग यानी विनती करना, ऑर्डर देना, कमांड करना, एडवाइस, इस तरह के सेंटेंस अगर आते हैं तो इन शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। आई सेड टू द टीचर प्लीज़ एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू मी। यहाँ पे आपका क्या वर्ड यूज़ हो गया, प्लीज़। क्लियर? अब यहाँ पे आपका इन्वर्टेड कॉमा हटेगा और सबसे पहले आप क्या, ये सेट के जगह में क्या यूज़ करोगे, आई रिक्वेस्टेड। क्यों किया रिक्वेस्ट, क्योंकि यहाँ पे प्लीजिंग वर्ड आ गया। आई रिक्वेस्टेड द टीचर टू एक्सप्लेन, दिस का क्या हो गया, दैट क्वेश्चन टू मी। क्लियर? यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाने का रोल नहीं है, इस जगह में हमने क्या यूज़ कर दिया, रिक्वेस्टेड। He said to the servant, leave my house at once. इन्वर्टेड कॉमा में पुटअप किया हुआ है, देखो। तो he said to the servant, यानी ओनर या मालिक ने सर्वेंट को बोला है, दैट मीन्स उसने क्या कह रहा है यहाँ पे, ऑर्डर। He ordered his servant to leave my का his house at once will be remaining same. my का his हो गया, फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन किस में चला जाता है, तीसरे जगह में। The teacher said to the students, inverted comma start, work hard and be regular in class. Clear? The teacher क्या बोला, उसने सलाह दिया, तो ये वर्ड यूज़ किया आपने, advised. The teacher advised the students to work hard and be regular in class. So these are the rules what I explain you. Regarding this, I'll continue your questions in next part.